हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? 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 Moon, Pisces, Three of Pentacles and the Emperor. अच्छा, कोई डर रहा है आपसे। आपके काम की जगह पर कोई बहुत ज़्यादा आपसे खौफज़दा हुआ है, और काम की जगह पर नहीं तो कोई अथॉरिटी फिगर है जो आपको सप्रेस करने की या आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। इट कुड बी इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है कि आप अपने फादर से, घर का होता है ना कि एक मामला टीम बन जाती है। अक्सर पेरेंट्स के साथ भी ये सिचुएशन, ये पेरेंट्स भी फेस करते हैं कि बच्चों में या घर के कुछ लोग जो हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और फादर के किसी या बड़े भाई के किसी ऑर्डर के ऊपर जो है ना वो इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, या गुस्सा आ रहा होता है लेकिन बोल नहीं रहे होते, डरते होते हैं। ऐसा भी सिनेरियो नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर पार्ट, शायद आपका रौब बहुत ज़्यादा है, आपसे लोग बात करते हुए डरते हैं, खौफ खाते हैं, अथॉरिटी है आपके पास, बट एट द सेम टाइम आपकी एक फादर फिगर एनर्जी भी है। कोई आपसे अपना कोई प्लान बनवाने की कोशिश करेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है कि बहुत ही कोई मासूमाना सी, चाइल्डिश सी, जिसे कहना चाहिए कि ख्वाहिश कह लें, कोई हसरत कह लें, कोई विश कह लें कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमारा ये आगे का प्लान है, हम ये चाहते हैं। ये आपकी ख़ुद की भी एक डिज़ायर हो सकती है, और ये आपकी फैमिली में भी किसी की हो सकती है। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं और एक अथॉरिटी पर हैं तो आपका स्टाफ या आपके कोलीग या आपके फैकल्टी मेंबर्स या आपके ऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपसे कोई ऐसी फरमाइश कर सकते हैं, चेयरफुल टाइप चीज़ जो है ना, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट, कोई एप्लीकेशन, कोई घर में कोई पर्ची सिस्टम, कुछ ऐसा सा हो सकता है। इट लुक्स लाइक कि या तो ये आपकी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ एक्साइटिंग करते हैं, बोरिंग हो रहा है, डल हो रही चारों तरफ। वैसे भी पॉलिटिकल सिनेरियो में ग्लोबली बहुत स्ट्रेस हुआ है, तो ऐसा कुछ करते हैं, ये ऐसा लग रहा है। बट एट द सेम टाइम ये क्यों हो रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों आया है? अक्सर पॉलिटिकल और ग्लोबल सिनेरियोज पर जो करंट अफेयर्स में सिचुएशन होती है उसका इम्पैक्ट फैमिली के बहुत सारे लोगों पर डिफरेंट पड़ता है। या तो वो ए पॉलिटिकल होते हैं, उनको नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, उससे वो टेंशन नहीं लेना चाहते, और इस तरह की चीज़ से उनको फिर एक नेगेटिव माइंडसेट उनका बनता है कि दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आपकी फैमिली में शायद काफ़ी दिनों से कुछ झगड़े बगड़े भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, और आपने शायद रियलाइज़ किया होगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है घर का माहौल, बिकॉज़ यहाँ पर फैमिली लड़ रही है और उसके ऊपर डेविल का वो है, जैसे चेंड है, कोई बगावत करना चाह रहा है, कोई उसूलों को तोड़ना चाह रहा है। और यहाँ तो ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई घर का सबसे छोटा फ़र्द, सबसे छोटा मेंबर, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसने नोटिस किया है कि ये लड़ाइयाँ सही नहीं हैं, ये नेगेटिविटी सही नहीं है, इसका इम्पैक्ट सब पे बहुत बुरा पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ हुई है, एंड इन दी एंड आपने कोई ऐसा कुछ सोचा है, कुछ फ्रेश चीज़ के जो है क्रिएटिविटी लाते हैं, कोई ऐसा प्लान करते हैं ज़रा एक्साइटिंग हो,
और हो सकता है आप अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, अगली की फैमिली में कुछ और चल रहा हो, बट कोप अप करना पड़ता है सोशल लेवल पर। तो इस तरह की चीज़ एनर्जी में नज़र आ रही है। या तो आप ये इनिशिएटिव लेंगे कि कुछ ऐसा छिचोरपन करते हैं जिससे थोड़ा माहौल रिलैक्स हो, या फिर कोई और आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए पूरी ना तंबी या पूरी तमहीद जो है वो बांध रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल क्लियर है कि विद द मून कार्ड एक इनसिक्योरिटी और एक फियर नज़र आ रहा है कि वेगनेस है, फरेब भी हो सकता है, ये शायद मेरा धोखा है, मेरी नज़रों का धोखा है, और मुझे मिसकंसेप्शन फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ है कि ये चीज़ आगे जाकर पता नहीं क्या होगी। अक्सर बहुत सारी जो है ना न्यूज़ भी बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, तो उससे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आप लोग के आगे के बहुत सारे प्लान्स थे, लाइक इसको यूँ भी लिया कीजिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक पर लाते हैं, डिसिप्लिन में मेंटेन करते हैं, करियर ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, घर के माहौल को सेटल करने का सोचते हैं, लेकिन कुछ हालात आपके हाथ में, आपके इख्तियार में होते ही नहीं, और वो आज के मैसेज में नज़र आ रहा है। आपने टीम अप करने का सोचा था, आपने कोलैबोरेशन का सोचा था, आपने काम की जगह पे बहुत मल्टीपल प्लान्स का सोचा हुआ था, आपने सोचा था बिज़नेस में ये करेंगे, लाइफ में ये करेंगे, आगे के प्लान्स ये होंगे वो होंगे, बट एकदम से टाइम टाइम फुस मामला नज़र आ रहा है। और आप या कोई आपके फादर, बड़े भाई या हस्बैंड या घर का कोई जो बड़ा है, घर में दफ्तर में, वो काफ़ी इस मामले में ज़िद्दी नज़र आ रहा है कि ये नहीं होगा, किसी भी सूरत में ये नहीं होगा, मैं इस चीज़ को नहीं होने दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही हैं चीज़ें कि ये नहीं हो सकता अभी, और ये अभी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जिससे कन्फ्रंट करना है, या आपको ख़ुद किसी को कन्फ्रंट करना है, आप बहुत ही फिक्स्ड माइंड सेट के साथ आप इस तरह बैठे हुए हैं कि ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होगा किसी भी सूरत। ठीक है जनाब, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। सपोर्टेड, आई एम सपोर्टेड। शायद इसीलिए आप थोड़ी हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि आप एंजल पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्टेड हैं। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि मुझे 44 444 टेट्रा 4 नज़र आ रहा है, तो मैंने वहाँ पे भी कहा था कि आप एंजल्स के थ्रू गाइडेड हैं। और यहाँ आप देख लीजिए, योर एंजल्स आर इनकरेजिंग यू टू कंटिन्यू ऑन योर प्रेजेंट लाइफ पाथ with diligence and determination, and even greater success will come in your future. किसी को आपकी सुपरविज़न में ये रिस्ट्रिक्शंस अगर जहर लग रही हैं, पाबंदियां लग रही हैं, उनको ये बोझ लग रहा है, उनको सफोकेशन लग रहा है, लगने दीजिए। क्योंकि अगर आप ये किसी एक को ना लीड लेनी पड़ती है, लगाम देने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, लोग आउट ना हो जाएं, क्योंकि नुकसान जब जब होता है तो सब हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है कि आपको आगे किया जाए, आपको गालियाँ खाने के लिए आगे कर दिया जाए, अच्छा खुद अवेल कर लें, बुरे में आपको खड़ा कर दें, लेट इट बी, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। लेकिन आप एंजल के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्टेड हैं, और एंजल्स आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू रखें, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ पाथ को कंटिन्यू रखें, जद्दोजहद के साथ, मुशक्क़त के साथ, पूरी पुख्ता इरादे के साथ, ताकि आपको जो ग्रेटर सक्सेस मिलनी है ना, वो जो फ्यूचर में नज़र आएगी, जो लोगों को अभी नज़र नहीं आ रही, वो ऑटोमेटिकली उनके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज ऑफ द डे। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सपोर्टेड। आपने इसको इन्हीं लाइंस पे फॉलो करना है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।